वेलकम बैक टू शो। ख़वातीन व हज़रात, अब मुल्क की सियासत की बात करनी है, जहाँ पे सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। मुक्कों की बाज़गश्त भी होती है, एक तरफ से मुक्का लगता है, दूसरा रहनुमा गिर जाता है। और आज मुक्का मारने वाले फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान, साबिक वफाकी वज़ीर। फवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले अगर बात की जाए सर अंदरूनी इख्तलाफात की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत ज़्यादा अंदरूनी इख्तलाफात है। इस ज़िमन में अगर बात की जाए तो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस हमें बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी अपनी ही बातें अभी तक दुरुस्त सिमत में नहीं जा रही। क्या कहेंगे इस हवाले से? पीटीआई बहुत बड़ी पार्टी है और हर बड़ी पार्टी में इख्तलाफात होते रहते हैं। अवाम तो पीटीआई के साथ है, लेकिन जहाँ तक मार्च की बात है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मार्च जो है वो होना चाहिए एक बड़ी सियासी हिकमत अमली के साथ। और उसमें जब तक मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी और जीडीए जैसी पार्टीज साथ नहीं देती हैं, एक बड़ा मार्च जो है वो उस तरह का नताइज जो है वो नहीं आ सकते। लिहाजा पीटीआई को पहले एक बड़े अपोजिशन अलायंस पे तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि वो फौरी तौर के ऊपर मार्च की तरफ जो है वो जाए। और डेफिनेटली प्रेशर हुकूमत को लाना पड़ेगा और उसके लिए ज़रूरी है कि एक बड़ा पॉलिटिकल अलायंस। जी अच्छा फवाद साहब, जिस तरह अभी आप अलायंस के हवाले से बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात तो हुकूमत और पीटीआई में ख़त्म हो चुके हैं, इस हवाले से भी तैयारी की जा रही है अलायंस से, तो क्या हुकूमत के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे उम्मीद है कि ग्रैंड अलायंस बनेगा तो मुज़ाकरात भी दोबारा शुरू हो जाएंगे। पहले भी जो गलती की है हुकूमत ने और पीटीआई ने, बराह रास्त मुज़ाकरात की वो इतनी जगह नहीं थी और ज़रूरी था कि ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस बनता तो उसको आगे जो है वो फिर उनके दरमियान बातचीत जो है वो होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। और अब जो मामला है वो यही है कि मेरी नज़र में जब ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस बनेगा तो एक दफ़ा टॉक भी दोबारा शुरू हो जाएगी। और असल में तो हमें अपने मसाइल बातचीत से हल करने चाहिए, ये तो एक आखिरी बात है सड़क पे आना। अच्छा साहब, बताइएगा, जो लड़ाई का जिक्र हो रहा था तो आपके मुताबिक तो शायद सुलह हो गई थी और सुलह बानी पीटीआई ने करवाई। शोएब शाहीन साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कोई सुलह नहीं की। वो तो कहते हैं कि इनका कोई पार्टी से ताल्लुक ही नहीं है, इनकी बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। तो हम आपकी बातों को सच माने या फिर शोएब शाहीन साहब की? मेरी बात माने। इसको ये है कि शोएब शाहीन तो एक सर्टिफाइड झूठा है। अच्छा जी, सर्टिफाइड झूठे हैं। अच्छा फवाद साहब, ये भी बताएं कि अब शेर अफजल मरवत साहब भी कह रहे हैं कि वो अफवाहों की बुनियाद पर तो बिल्कुल भी अपनी नशिस्त नहीं छोड़ेंगे, तो ये तो फिर कब्जे वाली बात हो गई। तो इस हवाले से क्या आप स्टेटमेंट है आपकी? ये तो आप उनसे पूछेंगे, मुझे तो नहीं पता कि उनकी क्या मुराद है, लेकिन फिर भी लेकिन बातचीत तो बहरहाल होती है। ये है कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, पार्टी को भी चाहिए कि उनको दोबारा उनको हेयरिंग दें। लोगों को इस तरह से बाहर निकालना तो मुनासिब नहीं है। अच्छा चोई साहब, ये बताइएगा कि आप पे इल्ज़ामात भी लगते हैं कि आप पार्टी का हिस्सा नहीं है, पार्टी आप छोड़ दी, दिस दैट, लेकिन क्या मतलब आपकी करंट स्टेटस क्या है? क्या आप अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं और जो आपकी मुलाकातें होती हैं वो किस कैपेसिटी में होती हैं? बिल्कुल पीटीआई का हिस्सा है इंशाल्लाह और इमरान खान के साथ है। ठीक। अच्छा फवाद साहब, ये बताएं कि हुकूमत तो इस वक्त ये कह रही है कि ट्विटर पर जो पोस्ट कर देने के हवाले से कोई ख़त भी ऐसा नहीं मिला और इस तरह की कोई बात नहीं है। इसमें कितनी हकीकत है और ये ख़त के हवाले से क्या वाकई ख़त लिखे जा चुके हैं? क्योंकि मंजर आम पर तो उस तरह से नहीं आए ख़त। देखिए, जो सियासी लीडर होते हैं वो अपना बयानिया खतूत के जरिए बयानात के जरिए सामने रखते हैं और इमरान खान ने भी यही किया है। उन्होंने जो अपना बयानिया है, जो अपना तमाम नैरेटिव है, वो ख़त के ज़रिए सामने रखा है और वो सबको अवेलेबल है, वो देख सकते हैं। वो ज़ाहिर है कि खतूत बुनियादी तौर के ऊपर आवाम के लिए हैं और वो इमरान खान जो कह रहे हैं वो सबके सामने। जो साहब, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में तो हम इतनी बड़ी डेवलपमेंट देखते नहीं है सियासी तौर पे, लेकिन ईद के बाद क्या कोई आप बड़ी डेवलपमेंट देख रहे हैं, सियासी इत्तेहाद बनते हुए देख रहे हैं? जिस मार्च का आपने प्रोग्राम के आगाज़ में जिक्र किया, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की बात हो रही है, क्या वो बनते हुए आप देख रहे हैं और किस तरह का गठजोड़ होगा फिर अपोजिशन और हुकूमत का? देखिए, पहली बात तो यह है कि इसके बाद एक नया फेज पॉलिटिक्स का शुरू होगा। एक तो आलमी सियासत किधर जाती है वो हमने देखना है, फिर उसके बाद मुल्की सियासत में नए अलाइंसेस, नए दड़े बनियाँ, नई चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। ये हुकूमत बहुत अनस्टेबल है, इसको एक जो सियासी बहरान कोई भी ये हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो जो ही तहरीक इंसाफ एक अच्छी हिकमत अमली के साथ
آتی ہے سامنے تو یہ حکومت جو ہے یہ اس کے سامنے جو ہے وہ نہیں کھڑی ہو پائے گی. صحیح. فواد صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ اب جس طرح سے عمران خان کو اجازت نہیں مل رہی ہے عمران خان سے ملاقات کی، وکلا کو بھی، ان کی بہنوں کو بھی، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ قانونی طور پر تو یہ درست عمل ہے ہی نہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا رائے آپ کی؟ دیکھیں یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. عمران خان کو ڈیفینیٹلی ملاقات کی اجازت دی جانی چاہیے تھی، اور ان کو ملاقات کی اجازت نہ دینے سے ایک شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. ان کو ملاقات کی اجازت نہ دینے سے عمران خان کی جو سیفٹی ہے اور جو ان کی حفاظت ہے اس کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں، اور یہ ایک نہ صرف غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اس سے پاکستان میں انتشار پھیلنے کا خطرہ ہے. اور عمران خان کو فوری طور پہ ان کے وکلا سے، خاندان سے ملنے کی اجازت دی جانی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. فواد چوہدری صاحب سابق وفاقی وزیر اور سینئر سیاستدان ہمارے ساتھ موجود تھے. خواتین و ذات یہ تھا ہمارا سیاسی سیگمنٹ. یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.